हेलो एवरीवन, वंस अगेन हम लोग आपके साथ एक और ट्रिक डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस में मैंने आपसे कहा था आपको जिस भी टॉपिक पर चाहिए शॉर्ट ट्रिक्स वो कमेंट में लिख दीजिएगा। सबसे ज़्यादा जो उसमें आया एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स आ रहा था। एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स की आज मैं बहुत सिंपल सी ट्रिक आपके सामने लेकर आई हूँ एंड क्वेश्चन बनता है इस पर बेस। देखिए क्या है ट्रिक। अगर आपके पास कभी भी वो एक पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax और एक दूसरा पैराबोला x स्क्वायर बराबर 4ay कह देता है और वो कहता है कि इनसे बाउंडेड एरिया आपको बताना है, घिरा हुआ क्षेत्रफल आपको बताना है। यहाँ पर a मैंने सेम लिखा है, चलिए हम डिफरेंट पे भी बात कर सकते हैं। देखिए हमने कहा 4by, हमेशा याद रखना एरिया होता है 4a इंटू 4b अपॉन में 3। अगर इसको जनरल वे में लिखें तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x इंटू में कोफिशिएंट ऑफ y, कहाँ अपॉन में 3। कोफिशिएंट ऑफ x कह रहे हैं ना, x यही तो आ रहा है बिकॉज ये तो x स्क्वायर है। कोफिशिएंट ऑफ y यही तो है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स ये होनी चाहिए। और अगर ये आपको याद है तो आपका क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल 3 सेकेंड्स लेगा कैलकुलेशन की, उससे ज्यादा समय नहीं लेगा। लेट्स हैव अ लुक। उससे पहले आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए हमने लिया क्वेश्चन आपके पास कहीं पर y square is equals to 4x and x square is equals to 6y और उसने कहा इनके थ्रू बाउंडेड एरिया बताओ कितना है। चेक करो कितना समय लग रहा है। कोफिशिएंट ऑफ x इंटू कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन 3 टू जा 6, आंसर इज 8 स्क्वायर यूनिट। सिंपल, खत्म। मुझे नहीं लगता 5 सेकंड भी लगे होंगे इसमें आपको। यस और नो। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास क्या कि x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16y एंड y स्क्वायर इज इक्वल्स टू सपोज करो 9x और अब कह रहा है वो आपसे कि इनके थ्रू बाउंडेड एरिया कितना आ जाएगा आंसर। लेट्स हैव अ लुक। कोफिशिएंट ऑफ x इंटू कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन में 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा 16 3 जा 48 स्क्वायर यूनिट। आंसर है ना मजेदार ट्रिक। चलो आज हम कुछ नया करते हैं। मैंने अभी तक जितनी भी ट्रिक्स कराई, हालांकि मैंने कंसेप्शनल क्लासेस में उनके सॉल्यूशंस भी करवाए हैं। जो बच्चे रेगुलर हैं उन्हें पता होगा कि यस दे आर ट्रू, लेकिन जो बच्चे सिर्फ ट्रिक्स देखते हैं उनको आज एक बात बताते हैं। कोई भी ट्रिक होती है ना बेटा, ऐसा नहीं है कि वो कहीं से कॉपी करी और पेस्ट कर दिया। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं कमेंट्स में, ये जितनी भी ट्रिक्स होती हैं ये एज अ रिजल्ट स्टैंडर्ड किताबों में दिए जाते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स मतलब जो अच्छी बुक्स है, नॉट दी लोकल बुक्स, ओके, वहां पर ये रिजल्ट के तौर पर दिए जाते हैं। हम जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो एजुकेटर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उस पर बेस्ड 15 to 20 क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कि हाँ ये बात तो वैलिड हो रही है और उसको हम एज अ रिजल्ट बना देते हैं। अब उसी के लिए मैं आज इस ट्रिक को प्रूव कर रही हूँ ताकि आप लोग खुद भी ट्रिक्स को डिराइव कर सको। बिकॉज पता चला किसी स्टूडेंट को ये ऐसे आसान पड़ रहा है, लेकिन किसी दूसरे स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन ट्रिक से कंफ्यूजिंग है, वो कंसेप्ट से ज्यादा जल्दी कर देता है, तो उसके लिए तो ट्रिक बेकार हो गई ना। इसलिए ट्रिक के चक्कर में हमें पागल नहीं बनना है। ये आपको मैं वास्तविकता बता रही हूँ आज। ट्रिक हमेशा उस बच्चे के लिए वो होती है जिस तरह के क्वेश्चन में वो अटक रहा है, उसका उसने एक फाइनल कोई निकाल दिया तरीका। यार हर बार मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, कुछ ऐसे कर लेता हूँ। आज मैं आपको ये ट्रिक प्रूव करके दिखा रही हूँ कैसे है। देखो जरा, हमने कहा हमारे पास जो पहला वाला पैराबोला था y स्क्वायर बराबर 4ax, दूसरे वाला x स्क्वायर बराबर 4ay है। अगर आप इनके डायग्राम्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे इनके आप डायग्राम्स, y स्क्वायर बराबर 4ax ये बनेगा आपके पास, बिल्कुल करेक्ट है। आपने कहा x स्क्वायर बराबर 4ay या कोफिशिएंट कुछ अलग ले लो ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, आप a की जगह b कर दो। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by। इनके थ्रू बाउंडेड एरिया ये है। एक जगह कहाँ काट रहे हैं, 0 0 पे। अगर ये पॉइंट पता चल जाए तो बात फिनिश।
करो सॉल्व। क्या करो, y की वैल्यू यहां रखो, y की वैल्यू कितनी है यहां से x स्क्वायर अपॉन 4b पुट करो इधर। सो x टू द पावर 4 अपॉन 16b स्क्वायर इज इक्वल टू, उठा के इधर ले आओ, 4ax इज इक्वल्स टू 0, x कॉमन ले लो, एक्स क्यूब माइनस 64ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। या तो x की वैल्यू 0 आएगी या x की वैल्यू उठ के उधर गया 4, a की पावर 1/3, b की पावर 2/3। 2 पॉइंट्स मिल गए भाई, 0 0 हमें पहले ही मिल गया था, और दूसरा पॉइंट 4a टू द पावर 1/3 एंड b टू द पावर 2/3। नाउ हमें क्या फाइंड करना है बच्चे, एरिया। कहां से कहां तक, 0 से इस पॉइंट तक, 4a की पावर 1/3, b टू द पावर 2/3। किसमें से कौन सा एरिया, इसमें से ये वाला एरिया हम माइनस करेंगे। देखो ये पार्ट क्या है, y स्क्वायर बराबर 4ax यानी 2√ax माइनस ऊपर वाला, तो y की जगह x स्क्वायर अपॉन 4b dx। सिर्फ आज इन बच्चों के लिए सॉल्व करा रहे हैं जो कहते हैं वास्तव में ये होते हैं या नहीं, तो आप खुद भी बना सकते हो। देखो सॉल्व करो, 2√a √x का इंटीग्रेशन, x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 यानी 12b, और लिमिट्स कहां से कहां तक, 0 से 4a टू द पावर 1/3, b टू द पावर 2/3। यस और नो, वैल्यूज को यहां पर पुट करिए। आइए, 2 2 4 √a अपॉन 3 x टू द क्यूब, तो वो 3 हट जाएगा। यस और नो, 64 आ जाएगा, 4 का क्यूब और उसकी पावर है हाफ, तो कितना बच जाएगा आपके पास 8। भाई पहले आप क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब है कितना हो जाएगा आपके पास, 4 का क्यूब 64/2 8 आ जाएगा। क्यूब कर रहे हैं तो a b क्यूब हट गया, पावर हाफ कर रहे हैं तो √a और साथ में b माइनस इधर भी पुट करो। क्यूब कर रहे हैं सो 64a, यस और नो, b स्क्वायर अपॉन 12b, b से b कैंसिल हो गया, इधर आ जाओ, 8 4 जा कितना हो जाता है आपके पास 32ab अपॉन 3, माइनस में इसे काट सकते हो 4 से, यस और नो, 16ab अपॉन 3 कितना आ जाएगा 16ab अपॉन 3। दैट मीन्स कितना हो गया ये जो आपको ट्रिक बताई, 4a इंटू 4b अपॉन 3 आ गया वही शॉर्ट ट्रिक। अब इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखो कि बच्चा कहता है मैम आपने जो ये केस बताया, आपने y स्क्वायर बराबर 4ax और x स्क्वायर बराबर 4by के लिए बताया। नहीं, ये हर तरह के लिए है। अगर दोनों आपके माइनस में हैं तो भी आप यही काम करेंगे। आपका अगर एक प्लस में है और दूसरा आपका माइनस में है तो भी आप यही काम करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, देखो हमने पूरा आपके लिए सॉल्व कराया अभी पीछे। भाई होगा क्या, ये वाला केस है, डायग्राम इस तरह से बन जाएगा। जब दोनों आपके नेगेटिव होंगे तो एक नीचे बनेगा एक इधर आएगा, तो तब भी एरिया ये आपका बीच वाला ही पॉइंट। अगर आपका y स्क्वायर वाला प्लस है, ये नेगेटिव है तो नीचे एरिया तब भी इधर ही आएगा। और इधर जा रहे हैं आपका y स्क्वायर नेगेटिव है दिस वन एंड x स्क्वायर पॉजिटिव है, तो एरिया तो कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं। माइनस साइन को आप नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी एरिया कितना बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x इंटू कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन में 3। सो इट्स अ गुड ट्रिक, ओके। एंड हमने आपके सामने क्या करा, डिराइव भी। किस पर्पस से, कि आप लोग भी नई नई ट्रिक्स निकालो, समय है आपके पास। एंड रटो मत, जो भी टीचर जो भी एजुकेटर पढ़ा रहा है क्रॉस चेक करो, इज दैट वैलिड और नॉट। उसके लिए 15 to 20 क्वेश्चंस करना बनता है। मैं भी किसी ट्रिक को अगर बोर्ड पे करवा रही हूं उससे पहले मैं भी देखती हूँ कि यस दिस केस इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग और नॉट। ऐसा तो नहीं कहीं पर फेल हो रहा है, नहीं तो बहुत सी ट्रिक्स तो ऐसी हैं जो एक एक क्वेश्चन के लिए बन जाती हैं। सपोज करिए आपके पास, नाउ द क्वेश्चन इज
व्हाट इज योर क्वेश्चन, लेट्स हैव अ लुक। वाई स्क्वायर बराबर 10x एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -5y। उसने एरिया पूछा, माइनस आ गया, देयर इज नो डाउट भाई पॉजिटिव ही आना है। कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन में 3, सो व्हाट इज योर आंसर, 50/3 स्क्वायर यूनिट्स। आंसर खत्म बात। सो गाइज अगर पसंद आया मेथड और आज की वीडियो से कुछ मिला सीखने को कि यस हम भी बना सकते हैं ट्रिक, सो जस्ट लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। टिल देन बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।